हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिबी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोड़ी साइंस के लिए भी है। आई होप गाइज आपको आवाज़ सही से आ रही है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, आपको क्या बताना चाहते हैं एंड यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हमेशा की तरह हरिहर आपको क्या बताना चाहते हैं, देख लेते हैं क्या हो रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, क्या चल रहा है उनकी एनर्जी में। लेट्स सी। अरे वाह, अरे ये तो कल मैंने हारमोनियस यूनियन का मैसेज दिया था, वो एकदम से मुझे वही दोबारा दिखाई दिया है। ऐसे मुझे राधे कृष्ण की एनर्जी फील हुई है एकदम से। ठीक है, जैसे ही मैंने ये देखा ना, मुझे सबसे पहली एनर्जी राधे कृष्ण की फील हुई है। वाओ, पहली बार एनर्जी में मुझे राधे कृष्ण की एनर्जी फील हुई है। यहाँ पर 5D यूनियन की भी बात हो रही है। कल के मैसेज से कुछ ना कुछ रिलेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ 5D यूनियन की भी बात हो रही है। और यहाँ पर ना कपल नजर आ रहे हैं, काफी सारे लोगों का होगा, फिर इसका मतलब ये है कपल दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफी सारे लोगों का यूनियन होगा। इस तरीके से हारमोनियस यूनियन की बात हुई है। ठीक है, हारमोनियस यूनियन कल मैंने बताया था, अपनी फीलिंग्स को एज इट इज एक्सप्रेस करना, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना किसी टिक वो क्या बोलते हैं, बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी मतलब जो भी आप बोल रहे हो वो सीधा सीधा दिल से निकल रहा है, दिल से उतर रहा है और सीधे सीधे निकल रहा है। ठीक है, वहां पर कुछ भी मिलावट नहीं है, दोनों की ही एनर्जी में। उसको हम यहाँ पर कहते हैं हारमोनियस यूनियन, जहाँ पर आप यू नो आप समझ गए होगे, प्योरिटी है जहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन को क्लैरिटी मिलते हुए भी नजर आ रही है। कौन सी क्लैरिटी? कि पास्ट में क्या हुआ, क्यों हुआ। और यहाँ पर अगर कुछ ऐसी चीजें थी, जैसे मैं अक्सर करती कहती हूँ ना कि आप दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस किस तरीके का, तुम थोड़ा ज्यादा हो, मैं थोड़ा कम हूँ, इन्फीरियर सुपीरियर वाला, तो वो भी जैसे यहाँ पर बैलेंस हो गया। एक्चुअली मैंने आपको बताया था, एक दिन मैंने ये रीडिंग में मैसेज दिया था और मैंने आपको बताया था कि अगर ये कॉन्शियस थॉट आप देते हो कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तो आपका पर्सन अपने आप को उसी तरीके से समझता है। तो जैसे मैंने कहा कि जिस कनेक्शन में आप रीयूनियन चाहते हो, उस कनेक्शन में ये नहीं हो सकता है कि आप ये कहो कि तुम मेरे से कम हो। ठीक है, आपको उस थॉट पर आपको काम करना पड़ता है कि ये मेरा थॉट जो है वो गलत है। अगर मैं अपने पार्टनर को चाहता हूँ तो मैं उसे अपने बराबर क्यों नहीं देखता हूँ? ठीक है, इतनी जजमेंट्स क्यों हैं? तो यहाँ पर वो जैसे वो चीज़ बैलेंस हुई है और आप और आपके पर्सन कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, सेम पेज पर आना, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप उसको अपने बराबर समझ रहे हो। और क्योंकि आप समझ रहे हो तो वो भी समझ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब समानता होती है तब सेम पेज पर एनर्जी आती है, और जब सेम पेज पर एनर्जी आती है तभी इस तरीके के यूनियन पॉसिबल होते हैं। ठीक है, आप यकीन नहीं करेंगे, जितने भी डिवाइन जर्नी में लोग हैं या डिवाइन कनेक्शन में लोग हैं, उनको हर छोटी चीज की हीलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इनको दो तरीके से टेस्ट किया जाता है, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। एक होता है प्रेम शब्द पे, और दूसरा होता है इनका रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप, ठीक है, एक रिलेशनशिप वर्ड लगता है जहां पर हर चीज इंसान को बहुत परफेक्ट चाहिए, जहां पर वो जज करता है कि ये कमियां है इसके अंदर, ये अच्छाई है। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी डिवाइन जर्नी में जो वर्ड चलता है वो है प्रेम।
ठीक है, आप इसको समझने के लिए आए हो। तो यहाँ पर आपको जितना हो सके खुद को समझना होगा सबसे पहले कि एक्चुअल में मैं क्या चाहता हूँ, मेरे अंदर कौन कौन सी कमी है, मेरे अंदर क्या क्या गलत उत्पन्न हो रहा है जो प्रेम शब्द में नहीं होता। जब आप खुद पर जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतनी ज्यादा इसकी परिभाषा आपको समझ में आएगी। जितने डिवाइन जर्नी में लोगों ने प्रेम शब्द पर अच्छा ज्ञान मिलता है, बहुत ही शानदार वाला, जहां पर तू मैं नहीं है, हम होता है, जहां पर इंफीरियर सुपीरियर नहीं है, ठीक है, दोनों समान है, हर तरह से समान है, ठीक है, ये वाला मैसेज निकल के आ रहा है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि 3D कॉन्शियसनेस परफेक्ट रिलेशनशिप की तलाश में होते हैं। यहाँ पर बहुत इम्परफेक्शन एनर्जी होती है, स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि ये इंसान उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन इनर वर्क से दोनों उतने परफेक्ट बन जाते हैं फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो ये वाला मैसेज है यहाँ पे। यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं एक्चुअली इन्हें आप पर बहुत ज़्यादा लव फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, इस तरह की एनर्जी है। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी वो एनर्जी होती है कि यस आपको कोई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किसी पर बहुत ज़्यादा आपको प्यार आ रहा है, वो वाली एनर्जी इस पर्सन की तरफ से आपको लेकर है। ऐसा ये पर्सन फील कर पा रहे हैं अपने भीतर। यहाँ पर अगेन मैं बता देती हूँ, ये जो एनर्जी है लस्ट की एनर्जी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो कौन सा इंसान आपको किस एनर्जी के साथ ट्रीट कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि लड़कियां टच पहचान लेती हैं कि किसका टच कौन सा टच है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली आप किस एनर्जी किस नियत के साथ जा रहे हो, ठीक है, इंट्यूशन, सिक्स सेंस, राइट। तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि इंसान आपको प्यार तो करना चाह रहा है, बट उसकी एनर्जी क्या है। यहाँ पर कोई भी लस्ट की एनर्जी नहीं है। लस्ट मतलब कि कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाने वाली एनर्जी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत प्योर एनर्जी है, बेसिकली व्यक्तित्व से प्यार करना, बिना देखे और बिना सुने या बिना यू नो मतलब आप नहीं हो फिर भी आपकी एनर्जी में उतना ही ज्यादा दम है कि कोई इंसान आपसे अपने आप को बहुत ही लगाव और जुड़ाव महसूस कर पा रहा है। आई होप आप इस मैसेज को समझोगे। देखो बहुत डीप मैसेज था ये, ठीक है। आप कहोगे कोई सामने नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई बहुत दूर है, किसी को मैं टच भी नहीं कर सकता हूँ, मैं उसे देख भी नहीं पा रहा हूँ, उसकी आवाज ही नहीं सुनी है मैंने, आप कह रहे हो लव, ठीक है। ये वाली एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। इसको अगर आपको डीपली समझना है तो ये चीज एक्सप्लेन की गई है। वो एक सीरियल है देवों के देव महादेव, उस सीरियल में ये चीज एक्सप्लेन की गई है, जहाँ माँ शक्ति भगवान शिव से सेम प्रश्न करती हैं कि इतने लंबे समय का अंतराल और फिर भी कुछ नहीं बदला अब तो हम दोनों के बीच में, ऐसा कैसे हुआ। तब प्रभु इसका आंसर करते हैं, हालांकि आप देख लीजिएगा बहुत बड़ा है वो, यहाँ पर एक्सप्लेन करते करते रीडिंग का टाइम चला जाएगा आपके, ठीक है ना। सो ये वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। एनर्जी प्योर है, एनर्जी सरेंडर की है। यहाँ अपने प्रेमी अपने पार्टनर के प्रति समर्पण की एनर्जी है, सरेंडर की एनर्जी, वही हारमोनियस यूनियन है जहाँ दोनों पार्टनर एक दूसरे को सरेंडर करें एक्सेप्टेंस के साथ कि हम समझ गए कि आप क्या हो हमारे लिए। वो है हारमोनियस यूनियन, ठीक है, जो इतनी आसानी से नहीं है। गुरूर झुकता ही नहीं है कहीं पे, ईगो झुकता ही नहीं है, गुस्सा झुकता ही नहीं है, और अगर बहुत ज्यादा मन में मन मुटाव है तो झुकेगा ही नहीं इंसान। ये एनर्जी पूरी हील होगी तब तो वो झुकाव आएगा, तब तो वो सरेंडर आएगा भीतर से। तो बहुत नेचुरल है वो, उसमें कोई मिलावट नहीं। आप सोचो कि मैं तो तैयार हूँ सरेंडर करने के लिए अपने पार्टनर को, या आपका पार्टनर सोचे मैं तो तैयार हूँ सरेंडर करने के लिए। जैसे ही ट्रिगर आएगा ना, इतना तेज गुस्सा आएगा कि दोनों एक दूसरे को ब्लॉक करके भाग जाएंगे, ठीक है, या फिर दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करके पता चले को एंजाइटी लग गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैसेज है कि जो है वो नेचुरल है, प्योर है। जब तक ट्रिगर लेस होगा वो तभी दिखाई देगा, जब तक ट्रिगर है उसमें, ट्रिगर फ्री ट्रिगर फ्री होगा तभी दिखाई देगा। अगर ट्रिगर है अगर उसमें तो वो दिख जाएगी चीजें, मतलब वो फिर नहीं उस तरीके से आप यूनियन में आ सकते हो। फिर तो वही है कि अभी ट्रिगर बाकी है, ओके।
यहाँ पर 40 नंबर बन रहा है। मे बी आप लोगों की एज, आप लोगों में से कुछ लोग की एज 40 हो सकती है, या आपके पार्टनर की एज 40 हो सकती है। ठीक है, ये किसी के लिए ये सुनना जरूरी है आई थिंक, कि जिनका रियूनियन हो रहा है उनकी एज इस तरीके की हो सकती है। ओके, आपके पर्सन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उन्हें आपकी वास्तव में जरूरत है। कैसी जरूरत है कि ये वो वाली जरूरत नहीं है लाइक कि तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। ट्रस्ट मी, 5D कॉन्शियसनेस और 6D कॉन्शियसनेस में रहने वाले लोग जो इस चेतना पर हैं, अध्यात्म इतना ग्रो कर चुके हैं, ये कभी नहीं बोलेंगे अपने पार्टनर को कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, नेवर एवर। ठीक है, ये 3D कॉन्शियसनेस में जब इंसान होता है ना, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट में, तब इस तरीके के शब्द निकालता है। 5D कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति फुल ऑन स्पेस देगा, वो ये बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड तुम देखो कि तुम क्या करना चाहते हो। ठीक है, फिर भी अगर कभी हेल्प की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये होते हैं उसके शब्द। क्योंकि वो अपने आप को बैलेंस कर चुका है पूरी तरीके से, तो उसे आपकी नीड खत्म हो चुकी है, कोई नीड नहीं है। ऐसा नहीं है कि लव खत्म हो गया, बट नीड नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं है। और उसके बाद भी आप उसकी हेल्प लोगे, इतना बैलेंस है कि आपकी हेल्प कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी होती है, तो यहाँ पर कोई वो वाली एनर्जी नहीं है, मतलब जो ये वाली बात निकल के आई कि तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि अटैचमेंट में नहीं निकल के आ रहा है, ये अवेयरनेस के साथ निकल के आ रहा है। ठीक है, अवेयरनेस के साथ मतलब वो एक मैसेज है ना कि शक्ति के बिना शिव शव है, तो वो वाले कॉन्सेप्ट से निकला है ये मैसेज। ठीक है, ये बहुत डीप डीप मैसेज आ रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये थोड़े से मैंने कल भी बोला था कि कुछ अनरियलिस्टिक लग सकते हैं आपको, जो आपको लगे कि वास्तविकता से परे, क्योंकि आप 3D की एनर्जी को वास्तविकता मानते हो, आप मानते हो कि ये रियलिटी है, जबकि 3D इल्यूजन है पूरा। ठीक है, और हम इसको रियलिटी मानते हैं क्योंकि हम यहाँ रह रहे तो हमें इसी तरीके से फंक्शन करना होता है, ऐसी जिंदगी को जीना पड़ता है। लेकिन क्या हो जब आपकी चेतना बढ़े, जब आपकी चेतना हायर डायमेंशन में जाए, आपकी चेतना दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट हो, वहां की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, तो उसको समझ में आएगा कि जहां मैं रह रहा हूँ ये वास्तविकता में इल्यूजन है, यहाँ पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें, अच्छा बुरा, ये काला गोरा, ये ज्यादा अमीर ये गरीब, ये सब फेक है, ये सब इल्यूजन है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी कुछ डिफरेंट है। ठीक है, ये सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है, क्योंकि हम इन चीजों पे बिलीव करते हैं, तो ये हमें दिखाई देती हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा अजीब सा मैसेज निकल के आया है। जब आप अपना चेतना बढ़ाएंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, कि आपको बेसिकली यहाँ पर किस चीज की बात की जा रही है। ओके, जिनको समझ में आ रहे हैं डेफिनेटली ये मैसेजेस उनके लिए हैं, जिनको नहीं आ रहे हैं ट्रिगर मत होइएगा। ठीक है, कुछ लोग ट्रिगर हो जाएंगे कि कुछ लोग इस बात पर ट्रिगर हो जाते हैं कि आप कह रहे हो थर्ड पार्टी में गया वापस आ जाए, ऐसे इंसान को कौन ही अपनी लाइफ में रखेगा। अगेन 3D कॉन्शियसनेस। ठीक है, देखो, आपको अगर यूनिवर्स ने चाहा है कि आप प्रेम को समझें, उसकी अनुभूति करें, तो आपको देह से हटना होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ कि आप सिर्फ शरीर नहीं है, आप सिर्फ देह नहीं है, आत्मा है। तो आप जब देह पे चिपके होते हैं, अटैचमेंट, देह से देह पकड़ दी है, उसको चेस कर रहे हैं, उसकी देह पकड़नी है। ठीक है, तो ये बेसिकली अटैचमेंट के लक्षण है सारे। तो जब तक आप अपने को शरीर मानेंगे तब तक आत्म जागृति कैसे होगी, आप आत्मा कैसे समझेंगे। आत्म जागृति का अर्थ क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी क्या है? तो यहाँ पर स्पिरिट को समझना ही स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिट वर्ड लगा हुआ है, स्पिरिट माने आपकी आत्मा, उसका अध्ययन। ठीक है, जब तक आप शरीर में फंसे हुए हैं तो आप आत्मा कैसे जानेंगे? जब तक आप आत्मा नहीं जानेंगे, आप आत्म प्रेम को अनुभव कैसे करेंगे? ईश्वरीय प्रेम को आप अनुभव करें, तब तक आप देह से मोह लगा हुआ है आपका, शरीर से आप मोहित हैं। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट होती है। अब ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, ये इसको मैंने फिर से बोला कि अनरियलिस्टिक लग सकता है, लेकिन ये आप चेतना पे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आएगी कि प्रेम सिर्फ और सिर्फ देह से नहीं होता है, वो शारीरिक नहीं है।
ठीक है, और ये आपको समझ में आएगा जब आप अपने ऊपर बहुत अच्छा इनर वर्क करेंगे, तो आपके अंदर से वो लस्ट की एनर्जी या वो उस तरीके की जो कॉन्सेप्ट जो दिमाग में चलते हैं, सारी चीज़ें हट जाएंगी आपके दिमाग से अच्छी हीलिंग के बाद, राइट। तो आई होप आप समझ पाए हो, क्योंकि यहाँ पर यूनियन के मैसेज है, तो जिनके लिए मैसेजेस हैं डेफिनेटली वो तो समझे होंगे कि ये क्या बात हुई है। ओके यहाँ पर ना एक मैसेज है कि पास्ट के अंदर आपके पर्सन को भी पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आ रही है कि क्यों बहुत सारी चीज़ें आपने इस पर्सन की ट्रिगर की हैं। ट्रिगर वर्ड इस पर्सन को मालूम है नहीं मालूम, लेकिन ये पर्सन कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर भी ये पर्सन आपको ये कह रहे थे कि आपकी गलती है, वहाँ सब जगह जैसे इस पर्सन ने ये नोटिस किया कि इनके अंदर बदलाव हुए हैं। वो सब जगह पर जहाँ जहाँ ये पर्सन आपको बोल रहे थे उन सब जगहों पर इस पर्सन के भीतर बदलाव हुए हैं। तो समझ में आ रहा है इस पर्सन को कि बदलाव की ज़रूरत बेसिकली मुझे ही थी। जब आप 3D कॉन्शियसनेस में हो तो क्या बोलते हो, मेरा पार्टनर बेवकूफ़ है, गलत इंसान फंस गया मैं, इसको तो बहुत सारा चेंज चाहिए, ठीक है। लेकिन अब आप 5D कॉन्शियसनेस में होंगे तो आपको समझ में आएगा उस टाइम पीरियड में कि बहुत कमियां थी मेरे अंदर, बहुत सारे ट्रिगर्स थे, बहुत कुछ हील करने की ज़रूरत थी, और मैं फालतू में सामने वाले को सुना रहा था। मेरे अंदर बहुत कुछ ऐसा था जो मुझे ठीक करने की ज़रूरत थी। ये है आपका 5D कॉन्शियसनेस, जहाँ पर वो एक्सेप्टेंस आ जाती है कि मेरे दुख का कारण कोई और नहीं था, मैं ही था, मैंने ठीक कर लिया, सब कुछ ठीक हो गया। ओके ये है आपकी 5D कॉन्शियसनेस। चेतना जब बढ़ती है आप बहुत शांत हो जाओगे, बहुत शांत। आज लोग आपको रुला पा रहे हैं, आपकी आंख से आंसू नहीं निकाल पाएंगे इतनी आसानी से। सेंसिटिव हो जाते हो अच्छी बातों के लिए, ठीक है, किसी के दुख के लिए, बट बिना बात अपने दुख के लिए या कि मुझे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे इतनी पीड़ा मिली, इस इन बातों पे नहीं रोगे आप कभी भी नहीं, ठीक है। देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, क्या बताना चाहते हैं, गाइड मी। ओके सन एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स, एट ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, नाइन ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ wands, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके हैंगमैन क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, अरे रे 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 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स क्या दिखा रहे हैं, एट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ wands क्या दिखा रहे हैं, जजमेंट। आपके पर्सन परमात्मा के बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे अगर आप बहुत ईश्वर को मानते हो तो आपके पर्सन का जो बिलीव है ना वो भी ईश्वर पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। देखो हर आत्मा परमात्मा को मानती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो कट्टर प्रेमी होते हैं ईश्वर के, जो कह देंगे परमात्मा कह देंगे कि यहाँ पर जाना है तो धक्का मारे चले ही चले जाएंगे अपनी इनर गाइडेंस पे। उनका ना मतलब सिस्टम ऐसा होता है, ईश्वर के प्रति इतने जुनूनी से पागलपन होता है उनके अंदर कि मैं तो परमात्मा का भक्त हूँ, मुझे तो मेरा बड़ा आनंद है मेरे जीवन के अंदर, ईश्वर जो कहेगा वो मैं करूँगा। कुछ ऐसे कट्टर प्रेमी होते हैं ईश्वर के, ठीक है, जो बिल्कुल ईश्वर से 1% शिकायत नहीं कर सकते कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि प्रकृति ने जो किया ना मेरे तो हित में ही आने हैं सारे रिजल्ट, इतना भरोसा वो करते हैं। तो ऐसा भरोसा ना इस इंसान ने आपके भीतर देखा है परमात्मा को लेकर। इस इंसान को भी ना भरोसा हो रहा है उस चीज के ऊपर कि हाँ ये सारी चीजें होती तो हैं, बिकॉज इस पर्सन का जब ट्रांसफॉर्मेशन चला और यूनिवर्स ने इस पर्सन को टेस्ट किया तो उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जैसे मैं कहती हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग का आप ये नहीं कह सकते हो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेरी तो दीदी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कंप्लीट हो गई। कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता है कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कंप्लीट हो गई। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये एक ऐसी यात्रा है, एक ऐसी ट्रेन है जिसमें आप एक बार बैठ चुके हैं, अब आप चलते जाइए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी अथाह सागर है, ठीक है। तो इसमें नए हर दिन आपको कुछ नए डाउनलोड्स होंगे, हर दिन कुछ नई चैनलिंग्स होंगी, आप हायर डायमेंशन की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। आपका जैसे जैसे क्राउन चक्र एक्टिव होगा आपको
बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, आपकी चेतना बढ़ेगी, आपको हर बात का डीप डीप मीनिंग समझ में आने लगा, डीप डीप चीज़ों में आप उतरने लगेंगे। तो होता क्या है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ये नहीं कह सकता कि मेरी खत्म हो चुकी है, उसमें तो एडवांस लेवल है, फिर और ऊपर चले जाओ, फिर और ऊपर, हर दिन कुछ ना कुछ सीखोगे। बस एक होता है, एक फेज होता है कि यहाँ तो बहुत प्रताड़ना पीड़ा है, वो पीड़ा वाला जो फेज हम बोलते हैं कि वो चीज़ खत्म हो गई, अब ज्ञान तो बढ़ता ही जाना है हर दिन। तो यहाँ पर आपके पर्सन ने ये चीज़ नोटिस की है कि यस, ईश्वर जैसे कर सकता है ना, वैसे कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ना आपके पर्सन को लगता था कि फैमिली सबसे बड़ी है। लोग बाग क्या सोचते हैं, कॉन्शियसनेस क्या है, 3D कॉन्शियस, जहाँ पर आपके सारी चीज़ों में आपको लगता है कि मुझे फैमिली के लिए करना है, करियर करियर करना है, फिर अच्छी शादी हो जाए, बस यही तो आप लाइफ समझते हो, इससे ज़्यादा आप लाइफ समझते कहाँ हो। आपके पर्सन की एनर्जी में भी यही था, और इसी वजह से आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हुई थी। लेकिन आज आपके पर्सन को लगता है कि मतलब चेतना बढ़ी ना, इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, हर्मिट कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, चेतना बढ़ी, तो इस पर्सन को समझ में आया कि ये सारी चीजें नहीं है, इनसे भी बहुत कुछ ऊपर है जानने के लिए, समझने के लिए। मैं तो सोचता था जिंदगी बस इतनी ही है। सन कार्ड दिख रहा है कि जैसे जैसे प्रकाश जागृत होता जा रहा है इस इंसान के अंदर, जैसे जैसे सूर्य की एनर्जी प्रकाश को दिखाती है, जैसे प्रकाश जागृत हो रहा है, अपनी सारी गलतियां एज इट इज समझ में आ रही। जैसे मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि आपको 5D कॉन्शियसनेस में जब आप पहुंचेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि आप कहाँ कहाँ गलत थे। ठीक है, आपको जैसे यूनिवर्स ने सेल्फ रियलाइजेशन मोड पे डाल दिया, तो आप धीरे धीरे खुद समझना शुरू करते हो कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है, मेरे अंदर कहाँ कमी है। जैसे 3D कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि आपके अंदर इतनी तमस ऊर्जा होती है, इतने तामसिक प्रवृत्ति के इंसान होते हैं कि वो मानते ही नहीं है कि मेरी कुछ गलती, उन्हें लगता है सारे दुख दे रहे हैं मुझे मिलके, मैं बड़ा विक्टिम हूँ, मैं विक्टिम एनर्जी में हूँ, सब बहुत गलत है मेरे साथ। और समझ में नहीं आ रहा होता कि दुख मेरे से उत्पन्न हो रहा है, मेरे से प्रकट हो रहा है, मैं चाहूँ तो इसको खत्म कर सकता हूँ। लेकिन यही कॉन्शियसनेस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि मेरे से कहाँ कहाँ गलती हुई, मैंने खुद के साथ झूठ बोले, उसको समझ में आ रहा है आपके पार्टनर को, मैंने खुद को खुद से धोखा दिया। जब मैं जानता हूँ कि मैं किसी को चाहता हूँ या चाहती हूँ, फिर मैंने अपने साथ धोखा क्यों किया, किसी के कहने पे या फैमिली के कहने पे, या फिर किसी भी तरीके से मुझे खुद को धोखा नहीं देना चाहिए था ना। अगर मैं किसी को चाहता हूँ और वो इंसान मुझे नहीं मिल रहा है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो एटलीस्ट मैं परमात्मा के साथ बैठूं और जानने का प्रयास करूं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। इंसान ये करने की वजह क्या सोचता है, एक्स नहीं नेक्स्ट, 1 नहीं 2 3 4, या फैमिली बहुत अच्छा लेकर आएगी। हर व्यक्ति परफेक्शन की तलाश में है, परफेक्ट बनना कोई नहीं चाहता। अगर व्यक्ति इस पर आ जाए ना कि मुझे परफेक्ट बनना है, वो देखना परफेक्ट ही मिलेगा उसे, क्योंकि कर्म लगाया है उसका उस चीज में, बीज लगाया है उसने परफेक्शन का, तो उसको परफेक्ट चीजें अलाइन भी होंगी उसकी लाइफ में उसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग। बट ऐसा कोई करता कहाँ है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि परफेक्ट मिले मुझे। इस व्यक्ति को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है कि सारी गलतियां मेरी थी, पास्ट में हर चीज का ब्लेम अगर आपको मिला है ना डियर, इस पर्सन की चेतना बढ़ती, सब समझ में आ रहा है इस पर्सन को कि गलती आपकी नहीं थी, गलती इनकी खुद की थी। कहीं पर भी इस पर्सन की जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो जिसका इल्जाम ये आपको दे सके। हर जगह पर इस पर्सन ने खुद को इग्नोर किया था, हर जगह पर इस पर्सन ने अपनी वर्थ रियलाइज नहीं की थी, अपने आप को इस पर्सन ने सेक्रीफाइस किया था। तो ये समझ में आ गया इस पर्सन को, और यूनिवर्स आपको समझाता है कि इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। अगर कहीं आप फंस रहे हो कर्म के विधान के अनुसार, तो आप ईश्वर के साथ बैठो और पूछो उससे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं चाहता कुछ और हूँ और हो कुछ और रहा है। तो वो आपको बताएगा कि कर्म का सिद्धांत यहाँ पर कार्य कर रहा है, अगर आप इसे थोड़ा सा समझ लें तो आप वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो अभी आपको नहीं मिली हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इस पर्सन को ऑटोमेटिक सारा ज्ञान जैसे भीतर से आ रहा है, और इसीलिए यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, इसी वजह से ये हार्मोनियस यूनियन जो आपका यहाँ पर दिखाई देता है, वो इसी की वजह से कि इतना जो इस पर्सन ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेस की है उसकी वजह से आ रहा है। तब जाकर ये हार्मोनियस यूनियन के लिए रेडी हुए हैं। आज की डेट में इस पर्सन को अपनी हर एक चीज के बारे में मालूम है कि मैं कहाँ कहाँ गलत, और ऐसा व्यक्ति जिसका थ्रॉट चक्र हील है, अपनी गलती को सबके समक्ष स्वीकार करने में कभी नहीं डरेगा। जनरली क्या होता है, लोग अपनी गलतियां छुपाते हैं, दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं कि इसकी वजह से मैंने ऐसा किया था, इसकी वजह से मैंने ऐसा किया था। लेकिन जब आप 5D कॉन्शियसनेस में होंगे, अगर आपसे गलती हुई थी पास्ट के अंदर, अब आपको समझ में आई है, तब तो नहीं आई थी पर अब समझ गए हो, तो आप उसे विनम्रता से स्वीकार कर लोगे कि मैं उस समय उस चेतना में नहीं था, मुझे नहीं समझता था, आज मुझे समझ में आता है कि गलती मेरी थी, दुख मुझसे ही उत्पन्न हुआ था, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। बहुत ईजी है, इतना ईजी है आपका स्वीकार करना अपनी गलती, आप मान नहीं सकते हो, बहुत आसानी से स्वीकार कर लोगे, क्योंकि आपका थ्रॉट चक्र हील है, और आप तो कहीं ना कहीं जानते हो कि उस वक्त मैं उस लायक नहीं था पर आज मैं लायक हूँ। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आपको 8th स्टैंडर्ड का सिलेबस तभी समझ में आएगा जब आप 8th क्लास को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अब आप सोचो कि 4th क्लास में आप 8th
क्लास का एट्थ स्टैंडर्ड का जो है वो सिलेबस पढ़ लें तो आपको कुछ कोर्स वह समझ में नहीं आएगा, राइट। तो ऐसा ही आपका स्पिरिचुअलिटी में और कॉन्शियसनेस के साथ होता है कि आपको उतनी चेतना पे चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो तो आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मैं गलत था, यहाँ पर मुझसे गलती हुई। ऑब्वियसली बात है, एट्थ स्टैंडर्ड का बच्चा बहुत आसानी से कहेगा, अरे कितना सिंपल है, फोर्थ की चीज़ है, ठीक है। तो ये भी डिफरेंस होता है। अब जब लोगों को आप कन्विंस करने जाते हो तो वहां भी आपको कन्विंस नहीं करना, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी चेतना अनुसार समझेगा, सबको लेट गो कर दो। ये वाले मैसेज आए हैं, बहुत ही बैलेंस एनर्जी हो चुकी है इस पर्सन की। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। आपको कितना समझा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।